इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े 11 ऐसे कोइंसिडेंस जानने वाले हैं जिसे जानकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, पर इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, ताकि ऐसे इतिहास के बारे में आप और भी जान सके। नंबर 11। 1883 में यूएस के टेक्सास शहर के हेनरी जिंगलैंड ने अपनी प्रेमिका के साथ संबंध तोड़ लिया। प्रेमिका ने गम के मारे खुदकुशी कर ली। लड़की के भाई ने गुस्से में आकर जिंगलैंड को गोली मार दी। जिंगलैंड की हत्या के लिए दोषी महसूस करते हुए लड़की के भाई ने खुद को भी गोली मार ली। हालांकि वास्तव में जिंगलैंड की मृत्यु नहीं हुई थी, गोली सिर्फ उसके चेहरे को छूते हुए एक पेड़ में घुस गई थी। उसके 20 साल बाद जिंगलैंड ने उस पेड़ को काटने का फैसला किया जिसमें अभी भी गोली लगी हुई थी। विशाल पेड़ को काटना इतना कठिन था कि उसने डायनामाइट से उड़ाने का फैसला किया। जब डायनामाइट फटा तो वह गोली निकली और जिंगलैंड के सिर में जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह गोली ने 20 साल बाद अपना बदला पूरा किया। नंबर 10। फरारी के संस्थापक एंजो फरारी का 1988 में निधन हो गया था। ठीक एक महीने बाद फुटबॉल स्टार मेसूट ओजिल का जन्म हुआ। वह दोनों दिखने में एकदम समान ही थे और कहा जाता है कि यह एक पुनर्जन्म का प्रमाण है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 9। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी दोनों ही लोकप्रिय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के बीच अभूतपूर्व सहयोग अभी भी अमेरिकी समाज में सबसे चर्चित किंवदंतियों में से एक है। यह सहयोग इतने आश्चर्यजनक और लोकप्रिय है कि कई टीवी शो में इनकी चर्चा हुई है। जैसे कि दोनों राष्ट्रपतियों के सिर में गोली मारी गई थी। दोनों राष्ट्रपतियों को शुक्रवार को गोली मारी गई थी। लिंकन को फोर्ड थिएटर में गोली मारी गई थी, जबकि कैनेडी को फोर्ड कार में गोली मारी गई थी, जिसका नाम था लिंकन लिमोजिन। लिंकन के कैनेडी नाम के एक सचिव थे जिन्होंने उन्हें थिएटर न जाने के लिए कहा था, जबकि कैनेडी को एवलिन लिंकन ने डलास नहीं जाने की चेतावनी दी थी, जहां पर उनकी हत्या कर दी गई थी। दोनों हत्यारे ओसवाल्ड और बुथ की मुकदमे से पहले ही हत्या कर दी गई थी। लिंकन और कैनेडी में प्रत्येक में 7 अक्षर है। दोनों हत्यारों जॉन विक्स बूथ और ली हार्वे ओसवाल्ड के पूरे नाम में 15 अक्षर है। नंबर 8। वायोलेट जेसॉप, जिसका जन्म 2 अक्टूबर 1887 को हुआ था, वह पेशे से एक नर्स थी जो कि 1912 में टाइटैनिक दुर्घटना में जिंदा बच गई थी। इसके अलावा यह टाइटैनिक की सिस्टर शिप ब्रिटानिक दुर्घटना में भी जिंदा बचकर निकली थी। 1916 में इसे मिस अनसिंकेबल का खिताब दिया गया था। इसके बाद यह आरएमएस ओलंपिक शिप में काम करती थी, जो कि एक वॉरशिप से टकराया और उसमें भी जेसॉप जिंदा बचने में कामयाब हुई। ऐसे एक ही कंपनी के तीनों शिप दुर्घटना में जिंदा बचने में कामयाब रही थी। नंबर 7। स्टीफन हॉकिंग के जन्म और मृत्यु के साथ एक बड़ा सहयोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई थी, उनसे करीब 300 साल बाद यानी कि 8 जनवरी 1942 को स्टीफन का जन्म हुआ था और आइंस्टाइन के बर्थडे वाले दिन यानी कि 14 मार्च 2018 में स्टीफन की मृत्यु हुई थी। गजब की बात तो यह है कि ये तीनों अपने समय के महान वैज्ञानिक थे। नंबर 6। एडगर एलन पो के 1838 के नोवेल द नैरेटिव ऑफ आर्थर गार्डन पाइम ऑफ नैंटाकेट में 4 इंसान एक जहाज के मलबे में फंसे हुए हैं और इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब ये डिसाइड करते हैं कि अगर हमें जिंदा रहना है तो नरभक्षण करना होगा, यानी कि किसी इंसान को खाकर जिंदा रहना होगा। तब यह लोग किसी तरह से तय करते हैं कि 4 में से किसी एक को खाया जाए। इन चारों में से जो चुना गया था उनका नाम रिचर्ड पार्कर था। इसके बाद 1884 में सच में एक घटना होती है जिसमें एक जहाज समुद्र में नष्ट हो जाता है। इनमें एक रिचर्ड पार्कर नाम का बंदा था जिसकी तबीयत समंदर के पानी पीने के कारण खराब हो गई थी। बाद में जिंदा बचे रहने के लिए लोगों ने उसे मारकर खा लिया था। ये एक अजीब इत्तेफाक था इस नोवेल का और यह घटना का। नंबर 5। 4 जुलाई 1826 को दोनों अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एडम्स और थॉमस जेफरसन का एक दूसरे के 5 घंटे के भीतर निधन हो गया। वे कभी साथी देशभक्त थे जो एक दूसरे के विरोधी बन गए थे और वे मूल अमेरिकी क्रांतिकारियों के अंतिम जीवित सदस्य भी थे। इतना ही नहीं, इसके 5 साल बाद इसी तारीख 4 जुलाई 1831 को अमेरिका के 5वें प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो की भी टीबी से मौत हो गई थी। नंबर 4। टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले मॉर्गन रॉबर्टसन ने फ्यूटिलिटी नोवेल लिखा था, जो कि व्रेक ऑफ टाइटन के नाम से भी जाना जाता है। इस नोवेल में बताया गया टाइटन जहाज उत्तरी अटलांटिक में एक हिमखंड से टकराने के बाद नष्ट हो गया था। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि टाइटैनिक और काल्पनिक टाइटन दोनों में हजारों यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी। नंबर 3। मार्क ट्वेन, जो कि अमेरिका के एक महान राइटर थे। मार्क ट्वेन का जिस साल जन्म हुआ था यानी कि 1835, उन दिनों हेली का धूमकेतु पृथ्वी से दिखाई दिया था, जो कि हर 75 साल में एक बार दिखाई देता है।
सन 1909 मार्क ट्वेन ने अपनी मृत्यु के 1 साल पहले कहा था कि वे धूमकेतु के साथ आए थे और धूमकेतु के साथ ही जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी निराशा होगी। इसके बाद 20 अप्रैल 1910 को हेली का धूमकेतु फिर से दिखाई दिया और इसके ठीक अगले दिन यानी कि 21 अप्रैल 1910 में मार्क ट्वेन की मृत्यु हो गई। नंबर 2, तैमूर लंग, जो कि चंगेज खान का वारिस था। वह एक क्रूर शासक था। 20 जून 1941 को रूस के आर्कियोलॉजिस्ट ने उज्बेकिस्तान से तैमूर लंग की कब्र को खोद निकाल लिया था। उसकी कब्रों पर लिखा था, जो भी इस कब्र को खोलेगा वह मुझसे भी भयानक हमलावर को जन्म देगा। आर्कियोलॉजिस्ट इसे एक अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर देते हैं और कब्रों को खोल देते हैं। कब्रों को खोलने के 2 दिन बाद 22 जून 1941 को हिटलर सोवियत यूनियन के खिलाफ ऑपरेशन बारबरोसा को लॉन्च कर देता है। रूस पर कब्जा करने के लिए 30 लाख सैनिकों के साथ चलाया गया हिटलर का यह अभियान इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री अभियान था। नंबर 1, सन 1940 में अमेरिका के ओहायो शहर में 2 जुड़वा बच्चे का जन्म होता है। दोनों को 3 हफ्ते बाद अलग अलग किया जाता है और दोनों दत्तक दिए जाते हैं। दोनों का पालन पोषण अलग अलग माता पिता के द्वारा होता है। अब संयोग देखो, दोनों का नाम जेम्स था और दोनों का पेट नेम जिम था। दोनों को गणित पसंद थी। दोनों ने पुलिस और कानून की पढ़ाई करी थी। दोनों की जो वाइफ थी उसका नाम लिंडा था, जो कि इत्तेफाक से सेम ही था। दोनों को एक एक बेटा हुआ था और दोनों ने अपने बच्चे का नाम जिम एलन रखा था। दोनों ने अपनी वाइफ से डिवोर्स लिया और दूसरी शादी करी, पर उस समय भी दोनों की वाइफ का नाम सेम ही था, जो कि बेटी था। उन दोनों के पास एक एक टॉय नाम का कुत्ता था। इतना ही नहीं, वह दोनों ही हेडेक के शिकार थे। आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को आप मिस न करें। थैंक यू।